तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम रिलेशन एंड फंक्शन में ही कर रहे थे, उसका ही नेक्स्ट करते हैं कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या होगा, जैसे आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे, जैसे आपके पास एक फंक्शन एफ गिवन होगा और एक फंक्शन जी गिवन होगा। एफ मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स हमारा कितना गिवन है, ये एग्जांपल से बता रही हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एक्स गिवन है जैसे एक्स प्लस 1, ये गिवन है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जी ऑफ एफ फाइंड करो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, आपको कुछ ऐसा फाइंड करने को बोल दिया जाए, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो पे जी ऑफ एफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स होता है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं कि ये हमारा एक्स का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, ये हमारा पूरा फंक्शन आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा जी ऑफ एक्स है, इसमें जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स कर दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ये बन गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो है ही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्या बन गया, जी ऑफ एफ। आपने करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे सिर्फ आपने क्या करना है, ये वाला एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है, और जहां जहां पे एक्स था आपने एफ ऑफ एक्स रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 थी, ये रख दी, तो हमारे पास जी ऑफ एफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही अब यहाँ पे अगर एफ ऑफ जी आ जाए, ठीक है, एफ ऑफ जी फाइंड करना हो तो क्या करोगे, पहले तो इसको ऐसे लिख लिया करो, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, ताकि आपको पता चल जाए कि जहां पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, वहां पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स, एक्स प्लस 1, जी की वैल्यू है एक्स प्लस 1, यही आई है। मैंने कुछ उल्टा कर दिया वहां पे, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स की जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस 1, तो अब यहाँ पे जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स। या फिर इसको अगर आपने ऐसा नहीं समझना, तो जहां जहां पे एक्स था वहां पे जी एक्स कर दो, तो जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई भी मेथड आप लर्न कर सकते हो, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एफ ऑफ जी पूछा है तो इसको ऐसे लिख लो, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, जहां जहां पे एक्स है वहां पे जी एक्स कर दो, फिर जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक बार किया है, आप इसको एन टाइम्स भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यही पे मैं कुछ ऐसा लिख देती, जी ऑफ एफ, ठीक है, ये पूछ लिया जाता आपसे जी ऑफ एफ, तो क्या करते, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी ऑफ ब्रैकेट में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी ऑफ जी की वैल्यू देखो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस दिया जाएगा। अब अगर आप ये क्या है, 2 टाइम्स कर दिया हमने जी ऑफ, अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें, जी ऑफ, अब मैं जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, देखो पहले इतना पोर्शन था, ये लिख दिया।
अब इसका भी मैंने एक और जी ऑफ कर दिया, तो कैसे करोगे? इसकी वैल्यू क्या है? ये आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर। पहले हमारे पास जी ऑफ एक्स ये था, अब जी ऑफ एफ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बन गया, टू टाइम्स किया तो थ्री बन गया, फोर टाइम्स थ्री टाइम्स किया तो फोर बन गया। अगर आपने इसको एन टाइम्स करना हो तो क्या हो जाएगा? एन टाइम्स करोगे तो यहाँ पे जी एन लिख लो, ठीक है, जी एन ऑफ एफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन है नहीं, यहाँ पे एन प्लस वन है। यस, क्यों एन प्लस वन लिखा है? क्योंकि अगर ये थ्री टाइम्स है तो उसकी वैल्यू क्या है? फोर आ रही है, ठीक है। थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा? फोर। अगर आप यहाँ पे देखोगे टू टाइम्स है, यहाँ पे टू रखो एन की वैल्यू, टू प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एन टाइम्स, इसको हम एन एन फोल्ड कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन फोल्ड कंपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, एन फोल्ड कंपोजिशन, ठीक है। पहले यहां तक समझ आया? मैम ये वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूं? नहीं मैम, वो जब एन फोर से स्टार्ट करवाया ना आपने, ओके, जियो एफ से जब स्टार्ट करवाया वहां से एक्सप्लेन कर दो दोबारा। यहाँ से यस मैम। रुको, यस ठीक है, मैं मैम। आपको कंप्लीट दोबारा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक जी ऑफ फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसा ही गिवन होगा, जी ऑफ एफ फाइंड करो, एफ ऑफ जी फाइंड करो। तो हम कैसे कर सकते हैं? जी ऑफ एफ, पहले तो आपने इस टर्म को ऐसे लिखना है, जी ऑफ एफ गिवन होगा, आपने इसको ऐसे लिख लेना है, ब्रैकेट डाल के, ये ओ हटा के ब्रैकेट डाल दो, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि जी जहां पे एक्स होता है वहां पे क्या है? एफ ऑफ एक्स है। सिर्फ इतना चेंज देखा आपने कि जहां पे एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स है। तो क्या करोगे? जहां पे एक्स है हमने इसकी वैल्यू देखो, जी की वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस वन, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। यहाँ जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे एफ ऑफ एक्स कर दो। हमने वही किया, एक्स का एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दी, ये वन तो पहले से ही था, तो वन प्लस वन टू बन गया। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, एक और बार कंपोजिशन लगाएं, ठीक है, एक और बार कंपोजिशन लगाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले इतना पार्ट था, इसका मैंने जी ऑफ ले लिया, ठीक है, इसका मैंने जी ऑफ ये ले लिया। तो अब इसको भी पहले कैसे लिखोगे आप? इस टर्म को आप लिखोगे जी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। इतनी पोर्शन को मैंने क्या बोला है? इस ओ को हटा के आपने ये ब्रैकेट डालनी है। फिर जी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब जी ऑफ ये बन गया। अब आपने ये सोचना है कि जी की वैल्यू कितनी है? ये थी। अब यहाँ जहां पे एक्स था वहां पे क्या कर दो? एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, वन तो पहले से ही है, तो ये क्या बन गया? थ्री बन गया। अब एक और बार आपने जी लगाया, ठीक है, जी ऑफ इसका भी आपने जी ऑफ किया, ये रहा। फिर ये मैंने क्या बोला है? इस ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये वैल्यू पुट कर दी। अब फिर से जी की वैल्यू क्या थी? ये वाली, जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर दो, तो ये लिख दिया प्लस वन, तो ये आ गया फोर। अब ऐसे तो हम जितना मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको जनरलाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे एन लिख दिया कि अगर एन फोल्ड देखना हो, हमने एन फोल्ड कंपोजिशन, तो एन फोल्ड के लिए क्या हो जाएगा? मैंने एन लगा दिया ऑफ एफ। अब इसकी वैल्यू देखो, जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन थी, जब मैंने जी ऑफ एफ किया इसमें एक इंक्रीज, ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, जी ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू।
अब इसका मैंने एक और बार, ये फर्स्ट टाइम कंपोजिशन हुई है, इसको वन फोल्ड भी बोल सकते हो, वन फोल्ड कंपोजिशन। ये मैंने 2 टाइम्स लगा दिया, जितने जी ऐड होते जाएंगे उतनी फोल्ड कंपोजिशन होती जाएगी। 2G है तो 2 फोल्ड कंपोजिशन हो गई, 2 फोल्ड कंपोजिशन। ठीक है, अब 2 फोल्ड कंपोजिशन है, ये क्या हो गई 3 फोल्ड कंपोजिशन। अब देखते जाओ, फर्स्ट में 2 आया, ठीक है, जब 1 था तो यहाँ पे 2 है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, जब 2 किया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब जब 4, ठीक है, ये 2 टाइम था, जब 3 टाइम्स 3 फोल्ड में देखा तो उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब अगर जनरलाइज करना है, n लिखा तो यहाँ पे मैं n+1 लिखूंगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास 1+1 2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है, 2 रखी, 2 फोल्ड 2 फोल्ड कंपोजिशन, तो ये वाला केस, तो यहाँ पे 2+1 3, तो सेम आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं n फोल्ड कंपोजिशन। तो आप ऐसे किसी भी फॉर्मूले को जर्नलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं उल्टा कर देती, f ऑफ g फाइंड करना होता, ठीक है, f ऑफ g कैसे फाइंड करते, f ऑफ पहले तो इस o को हटा के ब्रैकेट लगा दो। अब f की वैल्यू देखो, ठीक है, यहाँ पे x है बट यहाँ पे gx है, तो जहां जहां x है वहां पे gx कर दो, gx रखा का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, gx की वैल्यू पुट कर दो, x+1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे आपने f ऑफ g फाइंड कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे f ऑफ g फाइंड करते, अब f में कंपोजिशन लग रही है, पहले g में कंपोजिशन लग रही थी, अब f में कंपोजिशन लग रही है, तो पहले अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ। मैम x raised to power 4 plus 25। ठीक है, प्रियंका का क्या आ रहा है, मैम x की पावर 4 प्लस 25। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ से देखें, f ऑफ, पहले तो इसको हटाओ, इसकी वैल्यू कितनी है f ऑफ g की, जी ये वाली x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब f को देखो, f की वैल्यू ये है, यहाँ पे x की जगह पे ये वाला फंक्शन है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे x+1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, पहले इस वाली ब्रैकेट को, x+1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको ओपन करके जो आंसर आया आपका वो आ जाएगा। ऐसे ही किया इसको सॉल्व, हाँ जी ऐसे सॉल्व किया है इसको। यस मैम। तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ इतना ही पार्ट था। ठीक है, आपका कुछ पार्ट अभी भी सेट का पेंडिंग है, ठीक है, वो हम फ्राइडे को करेंगे, और आपको मैं इसके भी और जो कल टॉपिक है उसके भी
क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, ठीक है, चाहे संडे को तो आपका टेस्ट होगा, चाहे कर लेना जब मर्जी। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बता देना, फिर हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मीन निकालना, या फिर किसी का मोड, या फिर मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मीन कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो अब मीन को समटाइम्स एवरेज वैल्यू भी लिखा होता है, इसके नेम्स एवरेज वैल्यू, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो आपको कोई भी नेम गिवन हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मीन को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक। अब इस सेट का हमने मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, एक्स के ऊपर बार डाल दी, ये मीन है। सब जो भी हमारे पास ये नंबर्स है इनको ऐड कर दो पहले तो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस सेट में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम किसी का मीन कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का सभी जितने भी नंबर्स हैं उसका सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में। तो यहां से मीन क्या आ जाएगा, ये 3 + 3 6 + 4 10, ये हो जाएगा 21/6। तो हमारे पास इसका मीन ये हो जाएगा। तो आपने मीन, ठीक है, किसी का भी मीन हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है मोड निकालना, ठीक है। मोड क्या होता है, जो सबसे फ्रिक्वेंटली नंबर आ रहा हो, ठीक है, जो सबसे फ्रिक्वेंटली कोई भी नंबर आ रहा हो वो हमारा मोड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 2 4 3 2 5 6, ये सेट गिवन है, ठीक है। अब आप देखो, अगर 1 सिर्फ एक बार आ रहा है, 2 को अगर आप देखोगे कितनी बार आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 को देखोगे वो 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार, और 6 भी एक बार आ रहा है। तो यहां से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये 3 है वो 2 टाइम्स ही आ रहा है, बट जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे फ्रिक्वेंटली अक्रिंग नंबर कौन सा है हमारा, 2। तो इस सेट का मोड हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे आप किसी भी सेट का मोड निकाल सकते हो। जैसे मैं इसी सेट में कुछ ऐड कर दूं, 4 5 2 6, फिर से इस सेट का मुझे जल्दी से मोड बताओ क्या होगा। मैम 6। हाँ जी, इसका मोड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 1 2 3 3 टाइम्स हमारा 6 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार है, तो ये हमारा इस सेट का मोड हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी सेट का मोड निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन। मीडियन, अब मीडियन क्या होता है, किसी सेट की सेंट्रल वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। किसी सेट की सेंट्रल वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन। अब अगर आपने किसी सेट की सेंट्रल वैल्यू देखनी है, ठीक है, तो आप देखोगे कैसे, पहले तो सेट को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ।
सेट को पहले तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर इसको सेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, आंसर सेम आएगा, चाहे सेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। आपको कोई सेट गिवन हो, वो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपने मीडियन निकाल लिया कि उसकी सेंट्रल वैल्यू को उठा लिया, तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए पहले तो आपको सेट को अरेंज करना होगा, जैसे 1 4 3 2 1, फिर हमारे पास 5 है, फिर 6 आ गया, फिर से हमारे पास 0। ये नंबर्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट गिवन है, तो पहले तो हमें इसको क्या लगाना होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, पहले सबसे लोएस्ट 0, फिर 1 है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ऐसी है, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रख दिया, अब हमें देखना है कि सेट का मीडियन क्या होगा। तो मीडियन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि अगर तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स अगर ऑड है, ऑड मीन्स काउंटिंग करके अगर ऑड आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है, सेट एक इवन नंबर है। यहाँ पे अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सेट, ये क्या है, इवन। ठीक है, तो अगर आपने इवन है हमारे पास टर्म्स, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा जो सबसे दो सेंट्रल वाली वैल्यूज हैं। जैसे अगर आपने इन दोनों को देखा, ठीक है, इन दोनों को देखो, इसके इस तरफ कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसके इस तरफ कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या है, सेंट्रल वैल्यूज है, 2 सेंट्रल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आपने मीडियन निकालना है, तो इस सेट का मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू, आप सेंट्रल 2 वैल्यूज कैसे देखनी है आपने, ये दो वैल्यूज देखी, उसके इस तरफ कितने हैं, 3, इस तरफ भी कितने होने चाहिए, 3, तभी ये सेंट्रल वैल्यूज बनेगी। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5, इस सेट का मीडियन हो जाएगा। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सेट ये ऑड हूं, ठीक है, तब मीडियन क्या होगा, जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होगी। ये आप कैसे देख सकते हो, अगर मैं इस सेट को कुछ ऐसा लिखती 2 3 4 5 और 6, अब इसकी काउंटिंग कर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑड है, तो ऑड वाले में बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू देखो, ये वाली 3 को अगर देखा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने टर्म्स है, 3, राइट हैंड साइड पे भी कितनी है, 3, तो ये क्या है, सेंट्रल वैल्यू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन। तो मीडियन हमारा 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी का भी सेट का मीडियन निकाल सकते हैं। बस सेट की मीडियन निकालने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि पहले तो सेट को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल वैल्यूज है उनका प्लस डिवाइडेड बाय 2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो हमारे पास मीडियन किसके इक्वल हो जाएगा, जो सेंट्रल वैल्यू होगी। सेंट्रल वैल्यू कहाँ से देखनी है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर टर्म्स देखी, वो किसके इक्वल होंगी, जितनी उसके राइट हैंड साइड पे टर्म्स है। तो ऐसे हम मीडियन निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है, मीडियन कैसे निकालना है।
यस मैम। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक गिवन होगा सेट, उसमें पूछा होगा कि उस सेट का वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। वेरिएंस तो ये किसके इक्वल होता है, समेशन xi I इज इक्वल टू 1 to n माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब देखो यहाँ पे x बार क्या है, मीन है उस सेट का, ये क्या है, मीन वैल्यू। ठीक है, अब अब i की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सभी का हमने क्या कर देना है, सम कर देना है। ये लगा के डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सेट। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा से। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा, बस आपने क्या करना है, ये स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो रूट बन जाएगा। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, आपने सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, सिग्मा को। सिर्फ ये 2 इस तरफ जाके रूट बन जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। कोई विजिबल है, हमारे पास डाटा गिवन है, xi की वैल्यू, f of i की वैल्यू 1 3 4 4 9 5 12 2 13 4 फिर है 14 5। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने पहले तो इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। एक मिनट, अच्छा नहीं नहीं, ये नहीं आपको गिवन, एक मिनट, इसको काट दो, सिर्फ इतनी टर्म को। मैं दूसरे वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख गई, सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, xi की ये वाली वैल्यूज गिवन है, आपसे पूछा है ये वाली वैल्यूज देके कि इसका मीन निकालो। ठीक है, इसका मीन निकालो, फिर वेरिएंस निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो अब यहाँ पे मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मीन हो जाएगा, सभी टर्म्स को ऐड कर दो, 1+4+9+12+13+14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 6। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ मुझे क्या आ जाएगी। 6.166. 6.166। हाँ जी, यही बोला था। यस मैम। ओके, तो हमारे पास मीन ये आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, मीन तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है वेरिएंस। और वेरिएंस का अगर हम फॉर्मूला देखें, सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स का बार का ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय n, यही होता है। अब हमारे पास पहले यहाँ पे क्या करो, एक्स 1 रखा, यहाँ पे हम एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, तो 1 माइनस 6.166, उल्टा लिख दिया, 6.166, यही करना है हमने। पहले ये वाली सिर्फ इतनी टर्म्स निकाल लो, ये निकाल ली, जैसे पहले x को 1 रखा, क्योंकि ये हमारी x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और ये x6 है। तो 1 माइनस 6.16, क्योंकि हमने मीन माइनस करना है, फिर 4 माइनस 6.166, फिर 9.6166, फिर 12 माइनस 6166, फिर 13 माइनस 6166, 14 माइनस 6166। अब माइनस करके इसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वैल्यूज अगर यहाँ पे लिखे तो हमारे पास माइनस 5.166 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2.166, फिर यहाँ पे 3.166, फिर 6.166, फिर आ जाएगा 7.166, फिर आ जाएगा 8.166, ये आ जाएगा। अब हमने ये तो निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर कर दो, अब इसका स्क्वायर कर दो। आपको ये ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, आपको एग्जाम में सिर्फ 2-3 वैल्यूज गिवन होंगी, और वैल्यूज इतनी इजी होंगी कि आप उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी होगी, ये पॉइंटों में नहीं जाएगी पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 6 होता तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी थी। तो अब यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो इसका, यहाँ पे वैल्यू लिख देना इसका स्क्वायर करके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.166 का स्क्वायर, फिर 6.166 का स्क्वायर, फिर 7.166 का स्क्वायर, फिर 8.166 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमने ये तो निकाला है, बट साथ में क्या है, समेशन। समेशन का क्या मतलब होता है, सभी टर्म्स को ऐड कर देना है, आपने इन सभी टर्म्स को ऐड कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे माइनस 5.166 का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस 3.166 का स्क्वायर प्लस 6.166 का स्क्वायर प्लस 7.166 का स्क्वायर प्लस 8.166 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये निकाल लिया, डिवाइडेड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी है टर्म्स 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ये क्या है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करोगे, इस सभी टर्म्स का रूट डाल दोगे, तो ऐसे हम किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस
निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपने ये करनी है कैलकुलेशन, पहले मीन निकाला, फिर सराई से मीन को माइनस कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर सभी टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो ये वेरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा फाइंड, बस उसके ऊपर रूट डाल देना है आपने। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन about mean for the following data. xi की वैल्यू गिवन है, xi की वैल्यूज गिवन है 1 3 1 4 9 12 13 14 21 22 और उसके बाद हमें fi की वैल्यू गिवन है 3 4 5 2 4 5 4 3 मिनट पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपने मीन डेविएशन फाइंड करनी है अबाउट मीन, मीन डेविएशन फाइंड करनी है अबाउट मीन। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है समेशन आई की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है। ठीक है, एफ आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और एक्स आई की वैल्यूज भी गिवन होगी जैसे हमारे पास इस सेट में गिवन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एफ आई यहाँ पे मॉड, क्योंकि जब हम एक्स आई माइनस मीन करते हैं, एक्स के ऊपर बार हमारा क्या है? मीन है। ये क्या है? मीन है। तो अगर हम ये माइनस करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में देखा था नेगेटिव आ जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। मॉड मीन्स जो भी माइनस वाली टर्म्स होगी उसको प्लस कर देना है आपने। तो ये माइनस करके लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ आई के साथ, फिर सभी टर्म्स को ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और साथ में क्या है? एफ आई। अब ये क्या है? ये करना है आपने एफ आई का समेशन मीन्स एफ आई की सभी टर्म्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है। अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए पहले तो हमें इसका मीन निकालना होगा। ठीक है, अब इसका मीन कैसे निकालते हैं? अब वहीं पे लिख देती हूँ, इसका मीन कैसे निकालते हैं? समेशन आई एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई।
ठीक है, इसका मीन निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये सिर्फ इसमें ही यूज होगा। और अगर आपको नॉर्मल बोला जाए कि मीन निकालो किसी भी डेटा वैल्यूज का, किसी भी सेट का, तो आपने जो हमने पहले किया है मीन, वो निकालना है। बट अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तब मीन आप ऐसे निकालोगे, समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन एफ आई। तो अब पहले मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई किया, 3 into 1 3, 16, 45, 24, ये हमारे पास हो जाएगा 52, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 14, 50, 70, फिर 21 into 4 4 8 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बस समेशन है तो सभी टर्म्स को ऐड कर दो, तो मीन क्या हो जाएगा, 3 + 16 + 45 + 24 + 52 + 70 + 84 + 66 डिवाइडेड बाय एफ का समेशन करना है। अब यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है, यहीं पे भी लिख सकते हो, इसका प्लस करके यहाँ पे लिख लो, इस एफ आई है साथ में समेशन है, तो जितनी एफ आई वैल्यूज है इसका समेशन कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सीधे, आप इसको निकाल लेना, ठीक है, मैं सीधे लिख देती हूँ वैल्यूज, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 360। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 360 आ गई, डिवाइडेड बाय, ये था 3 + 4 + 5 + 2 + 4 + 5 + 4 + 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360/30, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5.33 आ जाएगा। आप इसको रीचेक कर लेना, ठीक है, कई बार बुक्स में भी गलत लिखी होती है कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स हमारा मीन कितना आ गया है, एक्स बार मीन्स मीन हमारा कितना आ गया है 5.33। तो अब हम ये वाली टर्म फाइंड करते हैं पहले, एक्स आई माइनस एक्स का मॉड। तो अब ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए, कोई बोल रहा था? यस मैम। हाँ जी, मैम इसका आंसर 12 नहीं आएगा अगर 36/3 है तो? Yes, ma'am. हाँ जी, 12 आएगा, यस, मैंने 5.3 पता नहीं कहाँ से लिख दिया, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए पहले 3 - 12 का मॉड कितना आ जाएगा 9, ठीक है, फिर 3 नहीं करना है हमने, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स है, तो 1 - 12 करना है, तो आ जाएगा 11, फिर 4 - 12 आ जाएगा 8, फिर 9 - 12 कितना आ जाएगा 3, फिर 12 - 12 0, फिर 13 - 12 1, 14 - 12 2 आ जाएगा, फिर 21 - 12 ये आ जाएगा 7, ये 9 आ जाएगा, फिर 22 - 12 ये आ जाएगा 10। हमने ये वाली टर्म फाइंड कर ली। अब क्या करो, इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का मॉड, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 11 33 हो जाएगा, 4 × 8 32 हो जाएगा, फिर 15, 2 × 0 0, 4 × 1 4, 5 × 2 10, 4 × 9 36 हो जाएगा, फिर 3 × 10 30 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, समेशन, अब इसका एडिशन करो, ठीक है, ये सारी टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 160,
ठीक है, इसको इस पर रीचेक कर लेना, कैलकुलेट ऐड करके ये आ जाएगा 160। तो हमारा 160 आ गया है ऊपर वाले की वैल्यू। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये किसके इक्वल आ गया है 160 बाय, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 30। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लो, ये आ रही है 5.33। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम मीन डेविएशन अबाउट अ मीन निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है और स्टेप बाय स्टेप ये तो निकल जाएगा। और फिर मीन कैसे निकालते हैं इसमें, ऐसे फाइंड करना है। हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, ma'am. उसके बाद हमारे पास आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें भी आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी का भी हम इस थ्योरम से किसी की भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू होल की पावर n है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस, यहाँ पे इसमें माइनस करते जाओ और इसमें एडिशन करते जाओ। यहाँ पे n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी एक्चुअल में 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तभी हमने नहीं लगाया। यहाँ पे ये इंक्रीज होता जाएगा, इसमें से एक कम करते जाओ और इसकी पावर इंक्रीज करते जाओ। यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे 1 प्लस ये थ्योरम, ये करने से पहले अगर आपने ये थ्योरम किसी में भी अप्लाई करनी है तो यहाँ पे 1 प्लस कुछ होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस कुछ टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, तब ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं लिख दूं 2 प्लस, यहाँ पे साइन एक्स ही लिख दिया का होल स्क्वायर। ठीक है, यही टर्म लिख दी। अब आपने, आपको गिवन है कि इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो। ठीक है, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करो। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 अब कैसे बनाओगे, इस 2 को कॉमन निकाल लो। इस 2 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी एक्सपेंशन कर सकते हो। अब ये हमारी क्या है, n है, और ये क्या है, x है। हमारा उल्टा लिख गई, ये हमारा x है और ये हमारा n है। तो x की वैल्यू साइन एक्स बाई 2 है और n की वैल्यू कितनी है 2, यही है। अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साथ में 4 है। 1 प्लस n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू साइन एक्स बाई 2 है, प्लस n 2 है, n माइनस 1 करोगे 2 माइनस 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर मीन्स साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ये टर्म्स ऐसे ही चलती चली जाएंगी। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल तो साइन एक्स बन गया, प्लस ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन।
ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता, तो अब क्या करते, जहां जहां पे भी x है उसको चेंज कर दो माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स किया, ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स का क्यूब अप टू सो ऑन। ये बन गया। वन माइनस एक्स रेस टू पावर n इज इक्वल टू, ये एन एक्स हो जाएगा प्लस n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, ठीक है, उसमें x को माइनस एक्स कर देना, कंफ्यूज माइनस वाला फॉर्मूला लर्न मत करना, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्लस वाला फॉर्मूला आपने लर्न करना। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं फिर बाकी हम फ्राइडे करेंगे। मैम फ्राइडे को कौन सा टॉपिक कराओगे? फ्राइडे को एक तो आपका बुलियन अलजेब्रा रहता है, एक थोड़ा सा सेट का पेंडिंग है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैथमेटिकल का सबसे इजी वाला टॉपिक रहता है बुलियन अलजेब्रा। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।